मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। आज हम आपको ले चलेंगे दो शहरों की उस मुलाकात तक जहां दूरी नहीं संस्कृति बोलती है। लखनऊ नवाबी अदब तहजीब और शायरी की पहचान और साथ ही कलकत्ता साहित्य कला और वैचारिक चेतना की धरती। जब ये दोनों शहर एक मंच पर आते हैं तो बनता है राब्ता लखनऊ कलकत्ता। इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ सांस्कृतिक प्रस्तुति नहीं बल्कि भारत की साझा तस्वीर को एक साथ सामने लाना है। कार्यक्रम में लखनऊ की गंगा जमुनी तहजीब और कलकत्ता की रचनात्मक आत्मा स्पष्ट रूप से देखने को मिली है। संगीत, नृत्य और शब्दों के जरिए दोनों शहरों की पहचान एक दूसरे से जुड़ती नजर आई है। आयोजकों का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम न सिर्फ सांस्कृतिक संवाद को बढ़ाते हैं बल्कि नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जुड़ने का मौका भी प्रदान करते हैं और दर्शकों में भी कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। लोगों ने इसे दो शहरों के बीच एक मजबूत सांस्कृतिक पुल बताया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज़ टाइम। जैसे कि लखनऊ का जो कलकत्ता से जो भी रिलेशन जुड़ा हुआ है उस पर हम बात करेंगे। जो इवेंट होने वाला है, यहाँ पर सर मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर रिशाद रिजवी। हम यहीं लखनऊ के हैं, पैदा पले बड़े सब यहीं पे हैं। सर, तो जो इवेंट होने वाला है, जो फेस्ट होने वाला है, बहुत सारी इसमें ख़ास चीज़ें होने वाली हैं जो हमारे लखनऊ से गायब होती जा रही हैं। तो आप उन चीज़ों के लिए कैसे क्या मतलब कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं और ये फेस्टिवल के माध्यम से वो फिर से रिवाइव की गई हैं, जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। वैसे तो किसी के पास टाइम नहीं होता कि पुरानी चीज़ें या पुरानी बातें करें। हम लोग बच्चों को बता देते हैं या बच्चे किताब से पढ़ के अक्सर आके पूछते हैं, लेकिन ये फेस्टिवल जो है ये एक अपने टाइप में एक यूनिक चीज़ है। इसकी यूनिक चीज़ है कि जिसके माध्यम से अब लोग जाते हैं और वो उस चीज़ की एजुकेशन लेते हैं। तो इनफैक्ट हम जो लखनऊ के लोग हैं ख़ास करके उनसे हमें गुजारिश है कि आप लोग तो ज़रूर जाइए। बाहर से जो लोग आते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन आप लोग अगर जाएंगे तो बहुत सी बातें होती हैं, हमें पता है कि ऐसा होता है, लेकिन हम उसके बारे में सोचते नहीं। तो वो सब जागरूकता, वो एक चीज़ जो है वो ये काम कर रहे हैं। इस फेस्ट में सबसे ज़्यादा खाने की बातें हुई हैं कि यहाँ पे मतलब अलग अलग कंट्रीज़ से यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। जो चीज़ें हम यहाँ पर नहीं देखने को पाते हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली है। तो किसी हद तक ये बच्चों के लिए इसमें क्या है? खाने में इनके वहाँ जो वो फूड वाले स्टॉल्स लगते हैं तो बच्चे नॉर्मली तो प्रेफर करते हैं। आजकल के बच्चे क्या प्रेफर करते हैं तो आपको पता ही, चाउमीन और ये सब खाते हैं। लेकिन कुछ जो पुराने तरह के खाने हैं वो आप देखिए इस बार इनके वहाँ लगते हैं। खाने में मिठाइयाँ हैं तो वो बच्चे ज़रूर इन्जॉय करेंगे। और अच्छा, एक चीज़ और है, अगर हम अपने बच्चों को खिलाते नहीं हैं कोई चीज़, उसकी कहते नहीं ज़बान पे सेट नहीं होती है, तो वो चीज़ फिर अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो हमें जो पेरेंट्स हैं और जो माता पिता हैं उनसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को लाइए और जो नई नई चीज़ें जो कि आपको किसी होटल रेस्टोरेंट में नहीं मिलेंगी, जो सिर्फ यहाँ फेस्टिवल में अवेलेबल हैं, तो वो चखाइए। एक नया एक्सपीरियंस होगा। तो एक्सपीरियंस के बाद फिर आदमी या बच्चा जो है बड़ा होके फिर उसको वो याद रहता है, फिर वो चीज़ें फिर खाते हैं। नहीं तो जो हमारे रिश्तेदार बाहर से आते हैं उनको कुछ नहीं खाना, उनको 3-4 चीज़ें खा के वो खुश हो जाते हैं। जो कला यहाँ पर देखने को मिलने वाली है वो बाहर से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो वो जो अपनी कला यहाँ पर दिखाएंगे तो उसको आप क्या कहना, कैसे डेडिकेट करेंगे? बहुत सी कला हैं यहाँ पे, ये लोग वो एक लगवा रहे हैं, वर्कशॉप्स होंगी, तो उस पर आप जाके देखिए। बहुत सी चीज़ें तो हमें भी नहीं पता, जैसे चिकनकारी के बारे में कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आपका इसका लकड़ी का काम है। ये चीज़ें हम लोग ने देखी ज़रूर हैं लेकिन उसके बारे में डिटेल में नहीं पता है। तो ये एक मौका मिल रहा है कि एक आम आदमी को कि 1 घंटे में बैठ के ये सब चीज़ें वो सीखे, उसके बारे में जाने। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें आके देखें और ये हमारे बच्चों के लिए एक तरह से एजुकेशनल भी है। भाई, हम लोग मेले में या कहीं भी जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं, चाट खा ली, ये किया, झूले पे बैठ लिए। ये जो सनतकदा का जो फेस्टिवल मेला है, इसको हम मेला कहेंगे, मेले की तरह है, तो इसमें जो आपको फ़ायदा है, आपको सिर्फ इन्जॉयमेंट नहीं हो रहा है बल्कि आप सीख भी रहे हैं। आप लिटरेचर के बारे में सीख रहे हैं, आप कपड़ों के बारे में देख रहे हैं, आप अपने कल्चर के बारे में खुद जो चीज़ें हमें अक्सर नहीं बता पाते हैं पेरेंट्स। आजकल बच्चे ज़्यादातर फ़ोन पे रहते हैं, तो वो जो चीज़ है उससे हट के आपको चीज़ यहाँ देखने को मिल रही लखनऊ के बारे में ख़ास करके। हम क्या कहना चाहेंगी ये जो फेस्ट होने वाला है राब्ता लखनऊ टू कलकत्ता, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी?
मैं कहना चाहूँगी कि बड़ा मतलब एक मज़ेदार सफ़र था टीम के लिए कि पहली बार लखनऊ से थोड़ा हम बाहर निकले और ये थोड़ा देखे और समझे कि लखनऊ की तहज़ीब किसी और शहर में जाके कैसे बस गई और कैसे बस जाती है और वहाँ के लोग यहाँ आके कैसे बसते। तो मुझे लगता है कि वो मतलब फेस्टिवल में एक दम भी देता है क्योंकि वो थीम हमारे हर चीज़ में बुनी जाती है फिर हमारे लिटरेरी में, हमारे परफॉर्मेंसेस में, खाने में। मतलब कलकत्ते का तो खाना इतना मशहूर है और लंबी लंबी बात ऑफ कोर्स हो गई कि बिरयानी में आलू होना चाहिए या नहीं, पर मुझे लगता है कि हर चीज़ में यहाँ से तहज़ीब गई है और फिर वहाँ जाके लखनऊ हमारा शहर जो जाना जाता है अदब है तहज़ीब से ही जाना जाता है, तो यहाँ की चीज़ें जो बाहर जा रही हैं और जो बाहर की चीज़ें यहाँ आ रही हैं, जैसे अब वहाँ से गांव से या किसी अदर कल्चर से जो यहाँ पर लेडीज़ आने वाली हैं जो अपने अपने कारीगरी लेकर आने वाली हैं, उन पर क्या कहना चाहेंगी? वो तो एक बहुत ही मतलब आई थिंक मतलब आँखों को चाहे आप खरीदते तो लोग हैं ही, पर देखने में भी इतना अच्छा लगता है क्योंकि देश के हर कोने से लोग अपनी कला, अपनी बुनकर का सामान, अपना बुना हुआ, अपनी कढ़ा हुआ, अपने हाथों से बना हुआ सामान लेके आते हैं और हर कोने से आते हैं और हम एक एम्फेसिस भी देते हैं उन चीज़ों पे जो एकदम ख़त्म होती या बहुत कम लोग अब उसको कर रहे हैं क्योंकि हमको लगता है कि फिर वो हाईलाइट होगा तो शायद और लोग उसको लेंगे भी और बनाएंगे भी और करेंगे भी। तो ये जो प्रोग्राम होने वाला है कहीं ना कहीं बच्चों के लिए, जैसे आजकल के दौर में बच्चे फ़ोन से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो बच्चों के लिए इसमें क्या कुछ खास है? एक किड्स कॉर्नर है, पुराने टाइप के झूले हैं वही जो हमारे मेलों में होता था और आई थिंक बच्चे भी उनको एक खुली जगह मिल जाए, उनको भी अच्छा अच्छा खाना मिल जाए। वो बर्फ़ का गोला होगा और जो चीज़ें शायद हम लोगों ने नान खटाई और भेल पूरी और हम लोगों ने जो इमली अमरक मतलब जो चीज़ें हम लोग ने स्कूल के सामने मज़े करके खाया था, वो बच्चे आज भी उनको उतना ही मतलब वो ज़रूर बर्गर और पिज़्ज़ा खाएंगे, वो भी होगा, पर ये भी होगा। तो आई थिंक ये एक सच्चाई है कि दोनों चीज़ें साथ चलनी चाहिए। जैसे किसी को घर का खाना भी बहुत पसंद है और बाहर कोई जाता है तो उस खाने का भी लुत्फ़ लेता है, तो आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए आई थिंक क्योंकि युवा वर्ग को तो मॉल्स और ये सब चीज़ें तो मिल ही रही हैं, जोमेटो और स्विगी चल रहा है तो इसमें घर की चीज़ें कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही हैं, तो वो जो ट्रेडिशनल जो हमारा यहाँ पर दिखने वाला है उस पर बता दीजिए कुछ। हाँ, तो आई थिंक कि लोग एंजॉय करते हैं, हाथ के खाने में एक मज़ा है जो सबको आई थिंक मौका भी नहीं मिलता है स्विगी और ज़ोमैटो में करने का, तो लोग उसको अपना स्विगी और ज़ोमैटो से इससे ज़्यादा एक चेंज होता है उनको। और संडे फूड फेस्टिवल तो 2 घंटे में पता नहीं 1200 डिशेस ख़त्म हो जाती हैं एकदम और लाइन लगती है कुछ डिशेस के सामने, रान के सामने, मतलब यखनी पुलाव के सामने, लाल मिर्च के कीमे के सामने। तो लोगों को मैं तो अब बिलीव करती हूँ कि मॉल कल्चर अपनी जगह है, पर जो पहले था वो मेले का एक माहौल और वो जैसे घर के खाने का माहौल और छोटे छोटे खुंचों का मज़ा, वो भी ज़िंदगी में आई थिंक लोगों को उसका भी एक मज़ा होता है और ठीक है नई चीज़ों का भी होता है। जैसा कि आपने देखा कि इस फेस्ट में कहीं ना कहीं जो आधुनिक चीज़ें और हमारे जो कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही हैं, तो ये जो फेस्ट है इस फेस्ट में आपको ये देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से हमारे घरों में औरतें अपनी कला को दिखा नहीं पाती हैं, इस फेस्ट में बाहर के कलाकार आने वाले हैं और अपनी कला को दर्शाने वाले हैं। और ये फेस्ट बहुत ही ज़रूरी है बच्चों के लिए जो आजकल के दौर में चीज़ों के बदलाव में उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, तो ये फेस्ट बच्चों के लिए कहीं ना कहीं एक सीखने का और कुछ नया देखने का मौका है। आप देख रहे हैं आगाज़ टाइम, कैमरामैन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा।